नमस्ते एवरीवन। बहुत समय के बाद आज जा कर के मैं फिर से अपने रूटीन में आई हूँ और बहुत दिनों से जो था अपने को यहाँ पे सामान वगैरह अपना जोड़ा रेंट के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और इससे पहले मैंने ऐसे स्टेप नहीं लिया था। और अब जा कर के मैं यहाँ से बॉक्सिंग कर रही, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा स्टेप लिया है और अकेले रहने का डिसीज़न लिया। और यहाँ पे मैं रेंट में रह रही हूँ, साथ में ये मेरा बॉक्सिंग भी चल रहा है। और कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमें लेने होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं। वो अगर हमको कंफर्ट ज़ोन जो हमारा होता है उससे बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है इसलिए। नमस्ते एवरीवन। आज है 28 अगस्त और अभी सुबह का समय बज रहे 5। अभी मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं तैयार होंगी स्टेडियम के लिए। और 5:30 से स्टेडियम खुल जाता है और 5:30 से स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे तक करीब मैं स्टेडियम चले जाऊंगी। तो अभी सुबह का समय उठ गए हैं और जो इसी बात में आचार्य जी एक बात कहते हैं, जो सोवत वो खोवत। तो इसलिए हमें उठना है, जागना है, अपने कार्य करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए। चलिए अभी कल हमारे साथी, हमारे हस्बैंड वो चले गए हैं और अभी हम यहाँ पे हैं। और वो कल चले गए थे, हमको यहाँ पे शिफ्ट करके हमारा सहयोग दे करके इस डिसीज़न में जो कि मैंने लिया था। और बाकी अभी सुबह का समय है तो पानी गर्म कर रहे हैं हम पीने के लिए। सुबह सुबह पानी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। अभी मैं गाना गाती तेरा मेरा मनवा और उसमें कुछ चीज़ें भूल गई थी। अगेन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बैठ के। आइए, बॉक्सिंग से आ चुकी हूँ और बॉक्सिंग के बाद फ्रेश होके नहा धो के थोड़ी सी कबीर जी के कुछ दोहे हैं उनको गुनगुना रही हैं। चलिए। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुर झावन हारी, मैं कहता सुर झावन हारी, तू राख्योर झाई रे। यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ हमेशा आँखन देखी पर विश्वास करना चाहिए, जो दिख रहा है, जो स्पष्ट है, जो सत्य है, पर तुम विश्वास करते हो कागज़ की लेखी में। सुलझा हुआ जीवन जीने के लिए कबीर जी कहते हैं, पर हम हमेशा उलझा हुआ जीवन जीते हैं, बहुत सारी मान्यताओं को लेकर के, या भ्रम पैदा करना, या कई सारे डर अपने अंदर पैदा करना। उसी के लिए कबीर जी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ एक सुलझा हुआ जीवन जीने के लिए, पर तुम हमेशा उलझे हुए जीवन जीते हो। मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जागत रहियो का मतलब है कि
एकदम अपनी चेतना को एकदम कह सकते हो कॉन्शियसली जीवन जीने को, कि जागा हुआ जीवन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली नहीं करना है, एकदम प्रेजेंट मोड में रह कर के जीवन को जीना है। इस तरीके से ही कबीर जी भी एक सिग्नल दे रहे हैं अपनी बातों से कि मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। हम देखो ना, बहुत सारे जीवन में कई सारे काम करते हैं जो सोते सोते हुए ही कर देते हैं। बहुत सारे डिसीजन हम जीवन में लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम क्यों ये काम कर रहे हैं, पर हम उसे करते रहते हैं। तो इसीलिए ही कहा गया है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उससे पहले आपको पता होना चाहिए आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, कुछ भी। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। देखो, मोह में रहना इट्स नॉट लव। लव हमको आज़ादी देना सिखाता है, आज़ाद मुक्त रहना सिखाता है, हमको एक बंधन में बांधना नहीं सिखाता है। जहाँ वो मोह होता है, वो किसी से भी, किसी भी चीज़ से अगर आपको हो रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान या कोई कपड़े, कुछ भी, तो अगर आपको उस चीज़ से हो रही है तो वो एक भोग वृत्ति हो जाती है। वहाँ पे प्रेम नहीं रह जाता, वहाँ पे रहता है कि वो इंसान बस हमसे दूर न जाए, और दूर ना जाए में हम बहुत सारे बंधन अपने जो रिश्ते होते हैं उसमें लगा देते हैं। तो प्रेम जहाँ है वहाँ मोह नहीं होता, प्रेम आज़ादी सिखाता है और मोह बंधन। जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न कोई मानत रे। यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि मैं समझा कर थक चुका हूँ, और कोई भी इस सत्य को जानना ही नहीं चाहता, इस सत्य से रूबरू होना ही नहीं चाहता। तो यहीं पे कबीर जी कह रहे हैं कि जुगन जुगन समझावत हारा, समझा कर हार चुका हूँ, पर मेरी एक कहा कोई नहीं मानता, कोई सत्य को जानना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में पता नहीं कैसे कैसे मान्यताएं पाल ली हैं, कैसे करके इनकी झूठी मान्यताओं को हटाऊं, कैसे इन लोगों को सत्य से रूबरू कराऊं, इनको सत्य तक पहुंचाऊं। यहाँ पर सारी बात कही गई है बस एक सत्य को समझने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई भी रिश्ता है, चाहे वो आपके भाई का, बहन से, माता पिता का, पति पत्नी का, अगर इन सब के रिश्ते में अगर सत्य नहीं है, सत्य एक सेंटर पार्ट नहीं है, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाया जाएगा। हमारा जीवन खोखला होता जाएगा, हमारे जीवन को एक सही राह नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जीवन में सत्य नहीं होता है तो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस हम गलत ले लेते हैं। नहीं तो जो हम जीवन जी रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो जीवन जीते हैं अक्सर वो सोते हुए ही गुजार देते हैं। ये जी हमेशा इस चीज़ के बारे में हमें बताया करते हैं, और उनके दोहे के माध्यम से हम लोग समझ पा रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से भी हम लोग सत्यता को जान पा रहे हैं। वेदांत हो गया, अष्टवक्र गीता हो गया, भगवत गीता हो गया, जो कि हमारे जीवन को सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की सब्जी बनाऊंगी, साथ में चावल बनाऊंगी, और मैं थोड़ा टाल बराई कर रखी थी आज के दिन, पर ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, इसलिए तो मैंने अभी केले की जो सब्जी होती है मैं वो बनाऊंगी, साथ में थोड़ा चावल बनाऊंगी। और यस,
ये सब चीज़ें बनेंगी। और अपने जीवन में जहाँ पर भी आप हैं, एक आचार्य जी ने बहुत अच्छी चीज़ कही है, हम लोग जहाँ पर है ना वहाँ से ज़्यादा ही ऊपर का सोचते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हम हैं, जो हमारी रियलिटी है, उस रियलिटी में ना रह करके कुछ ज़्यादा ही बड़ा इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस वहीं से स्टार्ट करिए, वहीं से ही आप जहाँ पर भी हैं, अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई बॉक्सर है या फिर कोई चाय की दुकान भी क्यों नहीं खुली है या कुछ भी कर रहा है, आपको सिर्फ वहीं पे रहकर ही सत्य के साथ अपना काम करना है। और आप जहाँ पर भी हैं वहीं से ही आपको स्टार्ट करना है, वहीं पे ही आपको जाग कर के सारे कार्य करने हैं। और क्या कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हैं। बस इतना ही है। और आचार्य प्रशांत जी बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। आप सब भी ज़रूर AP ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो ये जीवन है वो सोने के लिए नहीं है, सिर्फ भोगने के लिए नहीं है, ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। आपको जाग करके जीवन को जीना है, सो करके नहीं जीना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप जीवन में कुछ अच्छी किताबें या ऐसे लोगों कुछ होते हैं माध्यम जिनके जो हमको सच तक पहुंचा पाते हैं। तो बस यही है कि AP ऐप बहुत अच्छा ऐप है। अभी मैं अगर अभी की बात करूं तो इससे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आया है और निरंतर सुधार चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी चीज़ मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ, पर हाँ जो धीरे धीरे अपने जो डर हैं वो कम होते जा रहे हैं और सच को समझ पा रही हूँ। और बस और जो सच में हमें कार्य करने होते हैं, जो सच में ज़रूरी कार्य होते हैं, उनको कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ सच को। और ये सब हो रहा है अगर मैं कहूँ तो आचार्य प्रशांत जी के ही वजह से, क्योंकि जिस तरीके से वो हमको वेदांत, अष्टवक्र गीता, भगवद गीता से जोड़ते हैं और सच समझा पाते हैं, वो मेरे आए 25 साल में मैंने नहीं देखा। मैं हर चीज़ को पकड़ी थी जीवन में, ऐसे हर एक चीज़ को पकड़ी। सिर्फ जो अंदर एक खोखलापन होता है, एक कह सकते हो आप, एक कमी सी महसूस होती है, जो कि हम सोचते हैं कि हम इससे भर लेंगे, इससे भर लेंगे, है ना, पर होता नहीं है वो। हम जो भागते हैं इधर उधर अपने खोखलेपन को कम करने के लिए, उससे लास्ट में मैंने ये देखा कि कोई भी चीज़ असरदार नहीं होती है। हम जहाँ भाग रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, इस खोखलेपन को ठीक करने के लिए, वो हमारे भीतर है। और हमें ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब हम सच को समझ पाएंगे। मेरे 25 साल में मैंने बहुत भागी हूँ हर एक चीज़ के लिए कि जो खोखलापन था, एक कमी थी, वो पूरी कैसे करूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ जीवन में ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। आखिरकार संयोगवश ये कहूँगी कि आचार्य प्रशांत जी यूट्यूब के माध्यम से मेरे जीवन में आए और उन्होंने सच में ही वेदांत जो कहते हैं वो अद्वैत की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे अध्यात्म गुरु हैं जो द्वैत की बात करते हैं। अद्वैत एकदम सच जो स्पष्ट है, उस चीज़ के बारे में आचार्य प्रशांत जी बात करते हैं। तो आखिरकार जो मेरा अगर मैं अभी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जो ये खोखलापन था, जो कमी थी, वो कम होती जा रही है। और मैं समझ पा रही हूँ कि क्या चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए और मुझे क्या चीज़ें अब करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए सही समय में।
तो ये सब चीज़ें थी। और ऐसा मेरे साथ नहीं होता था जब मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं भागती थी कि यहाँ से मेरे खोखलापन कम होगा या मेरी कमी कम होगी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पकड़ते थे अपने जीवन में कुछ भी, तो एट दी एंड टाइम वो चीज़ छूट जाती थी, या एट दी एंड कहीं से भी मैंने देखा कि कुछ भी जीवन में आती है वो हमको पूर्ण नहीं कर पाती। पूर्ण तो हमारे ही अंदर है और हम पूर्ण ही हैं। हम सोचते हैं हम पूर्ण नहीं है, कोई चीज़ जीवन में लाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, हम पूर्ण ही हैं। बस इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कोई भी चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पूर्ण ही हैं। तो ये चीज़ें मैंने आचार्य जी से समझा, और जब मैंने ये चीज़ समझी तो मैं भागती नहीं हूँ इधर उधर कि यहाँ से मुझे ये चीज़ें खुशी देगी, ये चीज़ देगी। अभी जो चीज़ें होती हैं एकदम प्रेजेंट मोड में, जो चीज़ें चल रही हैं जैसी चल रही हैं, बस उसी में ही मैं रहती हूँ। अकेले भी रहकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई चाहिए या फिर ऐसा कुछ। और संग में रह के भी हम आचार्य प्रशांत जी के साथ जो उन्होंने हमें समझाया है, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, तो अब पहले होता था कि हम जब बहुत भीड़ भाड़ में भी जाते थे तो हम विचलित हो जाते थे, या बहुत भीड़ भाड़ से ज़्यादा विचलित हो जाना, और अकेले में भी ना रह पाना। और अब ऐसा है कि किसी के बीच में भी, बहुत भगदड़ वाले बीच में भी रहकर भी हम शांत रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम खुद पूर्ण हैं। हमें कोई भी चीज़ पीस के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि सत्य क्या है। एट द एंड सत्य को मैं हमेशा एक, आप कह सकते हो, सत्य जो स्पष्ट है, अगर आचार्य प्रशांत जी के माध्यम से ही सत्य तक हम पहुंच पा रहे हैं, हमारी आंखें खुल पा रही हैं, तो मैं तो कहूँगी कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसके वजह से आपके जीवन को एक सही दिशा मिल रही है और जिनके माध्यम से आप सच को समझ पा रहे हो, तो आपका वहाँ रहना सार्थक है। नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु देखोगे जो कि अध्यात्म के नाम पे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बहुत सारी बातों में हमको ऐसे घुमा देते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो इन सब उलझनों से हमें आचार्य जी ने निकाला है, और वेदांत अष्टावक्र गीता के माध्यम से उन्होंने हमको समझाया है, जीवन को एक सही दिशा देने में हमारी सहायता करी है।